Hello everyone, welcome back again to Raghuvan's classes. In today's video, we are going to discuss about the paper 8's syllabus of English literature. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पेपर 8 के सिलेबस को। एज यू ऑल नो कि मैंने पिछले सारे पेपर्स का सिलेबस अपलोड कर दिया है एंड दिस इज़ द लास्ट पेपर ऑफ योर ओल्ड 3 years कोर्स। मतलब कि जो 3 years का कोर्स चल रहा था आपका, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो कोर्स अब आगे नहीं चलने वाला है क्योंकि अब ग्रेजुएशन आपका 4 years का हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है एक्चुअली ये पेपर का जो सिलेबस है ये लास्ट पेपर है उस 8 पेपर्स में से। जैसे कि पेपर 4 पेपर्स आपको टोटल पढ़ना था, ठीक है, पार्ट 3 में, उसमें से ये लास्ट पेपर है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपका जूनियर हो या सीनियर हो जो भी इंग्लिश लिटरेचर का प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर ज़रूर करें। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 19th century फिक्शन। 19th century फिक्शन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिक्शनल क्रिएचर्स को, नॉट क्रिएचर्स, सॉरी, एक्चुअली क्रिएशंस को। एंड in this paper we have 4 sections: section A, section B, section C and section D, or we can say section 1, section 2, section 3 and section 4, like this we can also say. So in first section we will be studying about history of 19th century English fiction. In second section 19th century novels. Third section 19th century short stories and in last section objectives, जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये फर्स्ट के तीनों सेक्शन से जो कि क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेक्शन डी में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले पेपर 8 का देख लेते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ 19th century इंग्लिश फिक्शन। व्हाट इज़ दिस? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें 3 नॉवेल्स यानी 3 बुक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जो फर्स्ट वन है एन इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश नॉवल 1 and 2, इसके 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली, 1 and 2। आर्नोल्ड कैटल ने लिखा है इसे। पहला तो ये आपको पढ़ना होता है। सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नॉवल, ई बेकर के द्वारा लिखा हुआ। एंड द थर्ड वन इज़ द राइज ऑफ द नॉवल, आयन वॉट के द्वारा लिखा हुआ। ये सेक्शन फर्स्ट जो है यानी सेक्शन ए जो है उसमें आपको ये तीनों बुक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पढ़ना क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली आपको इन बुक्स में पढ़ना क्या है, तो आपको इसमें पढ़ना होता है व्हाट वर द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश ड्यूरिंग द 19th century। मतलब 19th century के टाइम पे इंग्लिश नॉवेल्स में, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, एक्चुअली ये आपको पढ़ना है। ओके, तो हम लोग सेक्शन 2 को देखते हैं। सेक्शन 2 में हमें 6 नॉवेल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ये 6 नॉवेल्स हैं, लेकिन इसमें से आपको पढ़ने कितने, सिर्फ 3 नॉवेल्स पढ़ने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कोई भी रैंडमली मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो चलो मैंने ये तीनों सेलेक्ट कर लिया, ये तीनों नॉवेल्स आपको पढ़ना है। साइलस मार्नर का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसके बाद फिर द स्कारलेट लेटर बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, तो आप इसको पढ़ लो, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखो मार्क्स सबके सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करवा देगा या कोई कम मार्क्स गेन करवा देगा, सबका मार्क्स सेम है। मतलब 6 सबसे क्वेश्चंस आएंगे के क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें से आपको सिर्फ 3 को आंसर करना है, एनी 3 ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, जैसे साइलस मार्नर है, जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखा है। अ टेल ऑफ 2 cities, चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा हुआ है। वुदरिंग हाइट, एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। द एम्बेसडर, हेनरी जेम्स ने लिखा है। टेस ऑफ द डी अर्बेविल्स, थॉमस हार्डी ने लिखा है। उसके बाद द स्कारलेट लेटर, नेथेनियल हाउथॉर्न ने लिखा है। अब ये सारे 6 नॉवेल्स में से आप जिसको चाहो, आप चाहो तो इन सब का एक एक शॉर्ट वीडियो देख लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं हमारा सेक्शन 3 में, 11 ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज़। यानी कि ये जो पेपर 8 है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। यानी कि इसमें आपको नॉवेल्स मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए।
और उसके बाद फिर मतलब ऐसे नॉवेल्स मिलेंगे जो आप स्टार्ट करोगे पढ़ना और जब तक वो फिनिश करोगे आप उसके फ़ैन बन जाओगे। इस तरह का नॉवेल्स मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने के लिए इसमें मिलने वाले हैं आपको। इन 11 ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज़ एक बुक आता है, भारतीय बुक डिपोट, यानी कि शॉर्ट में से हम लोग बीबीडी बोलते हैं। ये बीबीडी दूसरा है, एक और बीबीडी आता है 10th 12th का गेज पेपर वाला, ये दूसरा बीबीडी है। एक्चुअली ये भारत बुक डिपोट है। तो इसका एक पब्लिकेशन आता है 11 शॉर्ट स्टोरीज़ का। देखो अब इसमें 6 स्टोरीज़ आपको पढ़ने हैं, है टोटल 11 शॉर्ट स्टोरीज़, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 6 पढ़ने हैं। आप आराम से गूगल करो, आराम से सारे के सारे स्टोरीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ो इसको, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, एक 4 नंबर मैंने जो पढ़ा हुआ था अपने टाइम पे, 4th नंबर मैंने पढ़ा हुआ था, द मॉडर्न मिलियनेयर पढ़ा था मैंने, 4th नंबर, 5th नंबर, एंड उसके बाद मैंने पढ़ा था द स्टोलन सिगार केस, द इनकम टैक्स मैन, ये सारा मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी होगी, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अब देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारा जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी, इंग्लिश फिक्शन, उसके बाद फिर 19th सेंचुरी नॉवेल्स, और फिर 19th सेंचुरी शॉर्ट स्टोरीज़। सेक्शन ए से बहुत रेयरली कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेसिकली हमारा फोकस सेक्शन 2 और सेक्शन 3, यानी कि 19th सेंचुरी नॉवेल से क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के, और शॉर्ट स्टोरीज से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के। ये आपको मेनली फोकस रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ताकि आप समझ सको कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, किस पे आपको टाइम ज़्यादा देना है, किस पे आपको टाइम कम देना है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको सेक्शन 2 और 3 से मोस्टली आएगा। 20 ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 1 शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें कि एक ऑल्टरनेटिव रहेगा, यानी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसका आंसर कर सकते हो। सेक्शन ए 1 से ये रहेगा 16 मार्क्स का। उसके बाद 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन विद एन ऑल्टरनेटिव। अब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअली ये आएगा आपका सेक्शन 2 के नॉवेल्स से, ठीक है, सेक्शन 2 के नॉवेल्स से आएगा। और सेक्शन 2 में आपको जैसा पता है कि 6 नॉवेल्स है, उसमें से किसी 3 का आंसर आपको करना है। मैंने पहले भी बताया, तो आपको किसी 3 का आंसर करना है ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 48 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा इनका। आफ्टर दैट 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें कि एक ऑप्शन रहता है आपका दिया हुआ, जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ वाले सेक्शंस रहता है, यानी सेक्शन 3 से रहता है। तो इसमें 16 मार्क्स टोटल ऐड करेंगे आप, 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई एम 110% श्योर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद फिर जो भी मदद हो सकेगा आपके स्टडी के लिए, मैं उसको करने के लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।